आदि अनंत शिव शक्ति सबका कल्याण करे। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, कृपा कर मुझे सोमवार के व्रत की विधि का महत्व समझाइए। इस दिन व्रत को किस दिन प्रारंभ करना शुभ माना जाता है और इसकी पूजा की विधि क्या है? किस दिन इसका पारण करना चाहिए और ये व्रत कितने सुखों को प्रदान करने वाला है? कृपा कर मुझे इस व्रत के संपूर्ण विधि पूर्वक इसका महत्व समझाइए। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे उमे, सोमवार का व्रत चैत्र, बैसाख, श्रावण, मार्गशीर्ष, कार्तिक मास में आरंभ किया जाता है। साधारणतः श्रावण मास में व्रत का अधिक ही प्रचलन है, तो उस दिन सोमवार का व्रत आरंभ करना चाहिए। व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को चाहिए कि प्रातःकाल काले तिल का तेल लगाकर स्नान करें और फिर ओम नमो 10 पूजाय त्रिनेत्राय पंचवंदनाय शूलिने श्वेत वर्ष भारूरूढ़ाय सर्वोभरण भूषिताय उमे देहाय धर्मस्थाय नमस्ते सर्वभूते का ध्यान करें, अथवा नमः शिवाय का शिव जी का, ओम नमः शिवाय से उमा का, पार्वती जी का, षोडशाक्षराय से पूजन करें। इन्हीं मंत्रों के सत्य अनुसार उसका जप करें और हवन करें। फिर किसी प्रकार पुष्पोद्यान में जाकर या घर पर ही एक समय भोजन करें। इस प्रकार से सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करें और फिर उसका उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से मानवों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। ग्रहण आदि में जप करना, ध्यान करना, हवन करना, उपासना करना, दान आदि सत्कार्य करने से जो फल मिलता है वही सोमवार के व्रत से मिलता है। चैत्र मास में सोमवार का व्रत फल चैत्र में गंगा के जल से सोमनाथ के स्नान कराने के समान है। बैसाख में अपुष जाति के पूजन कर कन्या के दान के समान है। ज्येष्ठ मास में पुष्कर स्नान के करके गोदान के समान है। भाद्रपद में बृहद यज्ञों के समान है। श्रावण मास में अश्वमेघ यज्ञ के समान है। भाद्रपद में सवतस गोदान के समान है। अश्विनी में सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र के रसधेनु के समान है। गुड़धेनु के दान के समान है। और कार्तिक में चारों वेद ज्ञाता ब्राह्मणों के 4 घोड़े जूते हुए रथ के समान है। मार्गशीर्ष में चंद्र ग्रहण के समय काशी आदि तीर्थ में जा गंगा स्नान, जप, दान, पोष, अग्निष्टोम यज्ञ के समान है। माघ में गाय का दूध और गन्ने के रस के स्नान कर ब्रह्मादि निमित्त के समान है। फागुन में सूर्यादि ग्रहण के समय गोदान समान फल प्राप्त होता है। श्रावण में केदारनाथ का ब्रह्मा के कमल से पूजन, दर्शन, अर्चन कर केदार क्षेत्र में निवास का विशेष महत्व होता है। इससे भगवान शंकर यानी कि मैं की प्रसन्नता और माता पार्वती के सामंजस्य की प्राप्ति होती है। आइए इस महान व्रत की कथा का अब श्रवण करते हैं। इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती को इस व्रत की संपूर्ण विधि बताई। एक साहूकार बहुत ही धनवान था। उसको धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी रहता था और वह इसी चिंता में रात दिन रहता था। इसीलिए वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिवजी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा, हे महाराज,
यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, तो इसकी मनोकामना आपको अवश्य ही पूर्ण करनी चाहिए। तब भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, यह संसार तो कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल उसे काटना पड़ता है, उसी तरह संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। भक्तजनों, माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से फिर से कहा, हे महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का दुख है तो आपको इसे अवश्य ही दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं और उनके दुखों को दूर भी करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों करे आपकी सेवा और क्यों करे व्रत पूजन। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिवजी महाराज ने प्रसन्न होकर कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है और इसी चिंता में यह अत्यंत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे न तो उसको कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पूर्ववत वैसे ही शिवजी महाराज का सोमवार का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भित हुई। 10वें महीने में उसके गर्भ में अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसको केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद बताया। जब वह बालक 9 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह आदि करने के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया और उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस जगह भी जाओ वहाँ यह करते, दान देते, ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर दिखाई पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह एकांत से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी ही चिंता थी कि गई वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दे। इस कारण जब उसने सत्ती सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के के वर का काम ले लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के को और उसके मामा को कहा तो वे राजी हो गए। साहूकार ने लड़के को स्नान आदि कराकर वर के कपड़े पहना दिए और घोड़े पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गया। बड़ी शांति से सब कार्य हो गया। अब वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसके मामा से कहा, यदि आप पैरों पर कन्यादान का काम कर दें तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। हम इसके बदले में आपको बहुत सा धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ उसको भेजेंगे वह एकांत से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी के पल्ले पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। कुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष हो गई
तब उन्होंने एक दिन यज्ञ रचा था कि लड़के ने कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा ही दुख हुआ। उसने सोचा कि मैं अभी रोना पिटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। उसने जल्दी जल्दी यज्ञ कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को घर जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उस समय शिवजी महाराज और पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी ने शिवजी को आग्रह करके उसके पास ले गई और सुंदर लड़के को मरा देखकर कहने लगी, हे महाराज, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। शिवजी ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी थी सो भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, कृपा कर इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़फ तड़फ कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब वह लड़का और उसके मामा उसी प्रकार यज्ञ कराते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उस लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया और उस लड़के के सब ससुर ने उसको पहचान लिया। अपने महल में लाकर उसकी बड़ी ही खातिरदारी की, साथ ही बहुत सा धन और दासियों से बड़े ही आदर सत्कार के साथ अपनी लड़की और जमाई जी को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कर आता हूँ। उसी समय उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था, यदि हमारा पुत्र सुकुशल घर आ गया तो राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में ही लड़के ने मामा ने आकर सारा समाचार दिया कि आपका पुत्र आ रहा है, परंतु उनको विश्वास न आया। तब उसके मामा ने शपथपूर्वक कहा, आपका पुत्र अपनी स्त्री तथा बहुत सा धन लेकर आया है। तो सेठ ने बड़े ही आनंद के साथ उसका स्वागत किया और वह बड़ी ही प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत धारण करता है, इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, हुंकारा पढ़ता है, उसके दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता पार्वती और भगवान शिव उस पर अपना सदैव आशीर्वाद बनाते हैं। इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोगकर अंत में सदा शिव लोक की प्राप्ति हुआ करती है। बोलिए ओम हरे हरे हर महादेव। पूर्व काल में एक विधवा ब्राह्मणी थी। अपने पुत्र को लेकर ऋषियों की आज्ञा से भिक्षा लेने जाती थी और संध्या को लौटती थी। भिक्षा में जो उसे मिलता उससे अपना कार्य चलाती और शिवजी का प्रदोष व्रत भी करती। एक दिन उसे विंदर्भ देश का राजकुमार मिला, जिसे शत्रुओं ने राजधानी से बाहर निकाल दिया था और उसके पिता को मार दिया था। ब्राह्मणी ने लाकर उसका लालन पालन किया। एक दिन राजकुमार और ब्राह्मण बालक के वन ने गंधर्व कन्याओं को देखा। राजकुमार अंशुमति से बातें करने लगा और उसके साथ चला गया। ब्राह्मण का बालक घर लौट आया। अंशुमति के पिता ने और माता ने अंशुमति का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त के साथ कर दिया और शत्रुओं को प्राप्त कर विंध्य का राजा बनाया। धर्मगुप्त को ब्राह्मण की याद आ रही थी। उसने ब्राह्मण कुमार को अपना मंत्री बना लिया। यथार्थ में यह शिवजी के प्रदोष व्रत का ही फल था। तभी से यह शिवजी का प्रदोष व्रत लोक प्रसिद्ध हुआ और इस व्रत के प्रभाव से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए ओम श्री हरे हरे हर महादेव। ओम उमापतया नमः। ओम गौरीपतया नमो नमः। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु भज शिव ओंकारा।
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगीधारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुडासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते त्रिभुव जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी। चंदन भृगमद सोहे बोले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतांगित संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगीधारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर 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 महादेव। भक्तजनों, आपको कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार की और कथाएं लेकर आते रहें। धन्यवाद।